अरे इसे क्या हुआ? रिसाल में ये कहाँ जा रही है? स्ट्रेंज। हेलो, व्हाट? वो भी तुमसे मिलने आ रही है? पर बाहर मौसम कितना खराब है, वो इतने बारिश में कैसे? वो सब छोड़ो, जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया तुम वही सुनो। हम रणवीर को बर्बाद करने के बहुत ही करीब है, सो प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ओके फाइन, बताओ मुझे क्या करना है। डोंट वरी, काम हो जाएगा। मेरी प्यारी बहन ईशानी, तेरी वजह से रणवीर ने मुझे बर्बाद किया और अब तू बनेगी उसकी बर्बादी का कारण। इस मौसम में? हाँ, मंदिर, देवी माँ का मंदिर, वो जो टाउन में है। यार, टाउन में? वहाँ तो बहुत भीड़ होगी ना? हाँ, भीड़ तो होगी, लेकिन डोंट वरी आंटी जी, मेरे पास ना वीआईपी पासेस है वहाँ के, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ वहाँ चले। लेकिन हम क्यों? એટલે तू अपनी फैमिली में से भी तो किसी को लेके जा सकती है। ले तो जा सकती हूँ, लेकिन आंटी जी मेरे दिल में आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है। आपने हमें आपके घर में रहने दिया, अब आप मेरी शादी भी आपके घर में करवा रहे हो, और तो और आपने मेरे सारे के सारे इन लॉज को यहाँ बुला लिया है। और इन सब के बाद बस अगर आपका मेरे को आशीर्वाद मिल जाए तो मैं समझ लूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। और फिर उस मंदिर में शहर का सबसे बड़ा करवा चौथ का पंडाल लगा है और वहाँ जाने माने सेलिब्रिटीज भी आएंगे। सेलिब्रिटीज? हाय हाय, ये मतलब हीरो हीरोइन है? अभिषेक, ऐश्वर्या, अक्षय, ट्विंकल, शाहरुख, गौरी। ये लड़की उतनी सीधी तो है नहीं जितनी दिखाने की कोशिश कर रही। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जो भी है पता तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम चलेंगे। लक्ष्मी, हाँ, पूजा का थाल और सामान सब तैयार कर। आप भी लो मोटी बहन एकदम। अरे आप चलिए ना, बाहर मौसम बहुत खराब है। हाँ। जितना जल्दी आएंगे तो जल्दी आएंगे। अरे पर रुक, वो ईशानी किधर है? वो हमारे साथ नहीं जाएगी क्या? वो एक्चुअली क्या है ना, उसे भूखे रहने की आदत नहीं है, तो वो सो गई है ताकि भूख उसे डिस्टर्ब ना करे, है ना? पर आप तो चलिए, अरे हमें जल्दी आना भी तो है घर पे, पूजा की तैयारी करनी है। किसका फोन था? ईशानी थी ना? मैंने सुना। बोलो, चुप क्यों हो गए? नाम लूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। और मैं तुमसे ना और झूठ नहीं बोलना चाहता। शादी जो कर रहा हूं तुमसे, ईशानी थी, वो मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने यहाँ पर आ रही है। ईशानी यहाँ पर आ रही है? पर क्यों? और वो भी अकेले? और तुम ईशानी के टच में आज भी हो? हाँ, यहाँ मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ और तुम एक शादीशुदा लड़की से बात कर रहे हो। शनेला बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर ईशानी यहाँ पर आएगी तो मैं सब कुछ, सारा का सारा सच तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ये मेरी आंख का कांटा मेरे रास्ते का कांटा बनती जा रही है, इससे निपटना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में। पहले ईशानी। बेबी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके टच में नहीं हूँ, वो अपनी मैरिड लाइफ में परेशान है, इसलिए मुझे फोन करके परेशान करती रहती है। पर आज तुमको मिलने के बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे और डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज आई मूव्ड ऑन। और मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो वो मुझे फोन भी ना करे। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? ओके, तो तुम यहीं रुको मेरे साथ और हमारी सारी बातें सुन लेना, पर रूम में छुप के। अगर तुम उसके सामने जाओगी तो मुझसे कोई बात नहीं करेगी, और अगर रूम में छुप के सुनोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। बेबी प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, वन लास्ट चांस। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे ना तुम वही करना। ओके, लास्ट चांस। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। अब देखना मैं कैसे ईशानी को अपनी लाइफ से परमानेंटली भगा देता हूँ।
मुझे नफरत है चिराग से, फिर भी उससे मिलना पड़ रहा है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है रणवीर। और अब मुझे उस सच का पता लगाना है जिसने मेरे पापा को मुझसे दूर किया, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अरे जरा धीरे चलाओ। भगवान के मंदिर ले जा रही हो या सीधे भगवान के पास ही ले जा रही हो? अरे सॉरी सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मंदिर बंद ना हो जाए ना, बस इसलिए थोड़ी जल्दी है मुझे। हाय हाय मोटी बहन, ये बिन मौसम बरसात आज ही होनी थी क्या? बिन मौसम बरसात कहते हैं लाए खुशियों की सौगात। लगता है कुछ अच्छा ही होने वाला है। अच्छा तो तब होगा जब हम ईशानी से पहले चिराग के घर पहुंच जाएंगे। क्या मुसीबत है, जिस घर में मुझे रहना चाहिए वहां मुझे छुपना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें किसी से मिलना है यहाँ पे छुप छुप के। बेबी प्लीज, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि वो मेरी लाइफ में कभी ना आए। I mean, हमारी लाइफ में कभी ना आए। लगता है वो आ गई। बेबी वो आ गई, कम लेट्स गो। क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है? बेबी तू ऊपर जाके छुप जाओ। मैं ऊपर जाके नहीं छुपूंगी, मुझे तुम दोनों की आवाज नहीं आएगी। ऐसा करो, इस रूम में छुप जाओ, यहाँ से तुम्हें आवाज सुनाई देगी। गो। हाँ मैं सही कर रही हूँ, बस गलत इंसान से हेल्प मांग रही हूँ। लेकिन रणबीर ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर वो मेरे साथ सच्चा रहा होता तो मुझे इस झूठे इंसान के पास नहीं आना पड़ता। हाय छोकरी, अरे कैसे गाड़ी चलाती है रे तू? अरे हमारा नहीं तो अपना तो ध्यान कर। अरे तेरी शादी होने वाली है। और ये किधर लेके आई है? इधर तो कोई मंदिर वंदिर नहीं है। ईशानी, ये यहाँ क्या कर रही है? तो घर पे सो रही थी ना। लेकिन इस वक्त ये जा कहाँ रही है? यार मोटी बहन, अभी इतनी बारिश में देखो देखो कैसे भीग रही है। लेकिन ईशानी के यहाँ तो कोई दोस्त भी नहीं रहती है। हाँ लेकिन यहाँ पे ना, लेकिन क्या? कुछ नहीं निशा, मैंने पूछा लेकिन क्या? आंटी जी वो एक्चुअली ईशानी जिस तरफ जा रही है उस तरफ चिराग का घर है। टेक्नोलॉजी मेरे मोबाइल पे सब सेव कर लेगी। जल्दी आओ ईशानी, एक तूफान बाहर और एक अंदर आने वाला है। जब तुम मेरे जाल में फंस जाओ। आखिर दिखाई दिया ना, इसने अपना असली रंग। शादी मेरे बेटे से निभा रही है और अपने पुराने यार से। मोटी बहन, इसका मतलब ईशानी चिराग से मिलने जा रही है, वो भी आज के दिन। और मोटी बहन, इसका मतलब है कि ईशानी ने ये करवा चौथ का व्रत ये चिराग के नाम पे रखा है और उसी का मुंह देख के खोलेगी। ए मोटी बहन, मतलब वो हमको
कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आंटी जी वो मेरी बहन है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। भाई चुप कर। अरे मैं कह तो रही हूँ, ये तो चिराग ही था जो उसको परेशान करता है कॉल करके। हाँ एक बार ना चिराग का मेरे सामने ही कॉल आया था ईशानी को, पर आपको पता है ईशानी ने उसका फोन उठा के बहुत उसको डांटा, बहुत बेइज्जती की है उसकी। लेकिन आज के दिन उसको क्या काम हो सकता है जो वो चिराग से मिलने आ गई? आंटी जी मैं अभी उससे मिलके आती थी। कोई जरूरत नहीं है, जितना देख लिया उतना काफी है, घर चलो। पर आंटी जी वो मंदिर, देवी माँ का दर्शन किए बिना ही फल मिल गया ना, बस बहुत हो गया, घर चलो। मुझे रणवीर से बात करनी है, गाड़ी घुमाओ। अब बेल बजा भी दो। अरे ईशानी, तुम तो सर से पांव तक पूरी भीग चुकी हो। वेट, लेट मी गेट अ टॉवल। फालतू के काम में टाइम वेस्ट करना बंद करो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास सबूत है उस चीज का कि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि उन्हें मारा गया। तो बताओ, क्या जानते हो तुम इस बारे में, और कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है ना, मुझे मेरे किसी भी काम में गड़बड़ पसंद नहीं है। 2 बार चेक करना।